स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहा प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है। किसान समझ रहे हैं, आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए नोटिस लाने की बात कर रहे हैं राहुल जी के खिलाफ। मैम FIR तमाम केस ये सब क्या क्या करेंगे, करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है। किसान समझ रहे हैं, आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो What was yesterday? What was the code word? माइक लगाने ही नहीं दे रहे, आप लोग बात ही नहीं सुने दे रहे। नहीं. Authenticate was yesterday. Today is what? Today is privilege motion today. थोड़ा तो अपना काम करो भाई। मतलब you are not exactly. So now you put what I said. Now you put what I said. देश बेचने का आरोप लगा। राहुल गांधी अगर काफी तब आप बोलने की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी से कैसे आप सामना होगा? टाइमिंग भी तो मैच करनी चाहिए। देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। अगर नरेंद्र मोदी के रहते किसानों का न हित हुआ है न होगा, जब देश का कृषि मंत्री कह रहा हो, जब देश का कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा हो, तब आपके पास कौन सा सूत्र है जो आप देश में भ्रम फैला रहे हो? अभी ज्वाइंट सिग्नेचर नहीं हुआ, आप देश में भ्रम फैला रहे हो, दूसरे को फाइल दिखा रहे हो। अगर आपका फाइल, तो सचमुच में डर जाओगे। अगर जॉर्ज सोरोस वाला फाइल जिसके एजेंट बनकर के भारत में काम कर रहे हो, चाइना वाली फाइल जिसके एजेंट बनकर के राजीव गांधी फाउंडेशन काम कर रहा, आपका कंबोडिया का फाइल, आपका बरेली का फाइल जब खुलेगा तो आपको पता चलेगा। किसानों के हित की बात करते हैं। अरे नरेंद्र मोदी ने वो काम किया किसानों के लिए जो आज तक किसी ने नहीं किया। MSP बढ़ाया 10 साल में 70% से 100% तक। वही नहीं, 4 लाख करोड़ किसानों के खाते में दिए। ये नकली किसान जिसको जौ और गेहूं का पहचान नहीं हो, जो बछिया और बछड़े का पहचान नहीं करे, और वो एक उदंड की तरह अपने को तिस्मार खां बन करके देश में गृह युद्ध करा के, इससे भारत से क्या प्रेम है? ये तो ननिहाल भाग जाएगा गृह युद्ध करा करके। ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं। भारत के लोग आपको पहचान चुके हैं, आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं।
इसीलिए ऐसी गतिविधि कर हाँ बोल रहा हूँ। लुच्चा जो रहेगा उसको लुच्चा ही तो बोलूंगा। एक वीडियो आया है किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है जिसमें कि ये कहा गया है कि 15-20 विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुस करके और गाली गलौज किया उनके साथ हालांकि कांग्रेस कह रही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही अनपार्लियामेंट्री हो रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं। देखिए, वो भी हाउस का हिस्सा होता है स्पीकर का चैम्बर, और स्पीकर के चैम्बर में भी किसी को वीडियो बनाने का अधिकार नहीं, और वो वीडियो भी जारी किया उन्हीं लोगों ने। ये मैं तो स्पीकर से कहूंगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पे करनी चाहिए जो उदंडता की पराकाष्ठा पर जा रहे हैं। जो आज हम किताब का नाम नहीं ले रहे हैं डर से, अब केस होने की बात आ गई। केस जब होता है तब फिर झूठ बोलते हैं। इन्होंने जब यूएस डील के खिलाफ, और उन्होंने यह भी कहा है, आरोप लगाया है राहुल गांधी ने कल हाउस में लोकसभा में कि मोदी जी ने देश को बेचने का काम किया है इंडो यूएस ट्रेड डील के जरिए। देखिए, देश विरोधी गतिविधियां राहुल गांधी जी करते हैं। वो हमारे देश के नेतृत्व की आलोचना विदेश में जाकर के करते हैं। ये देश विरोधी गतिविधि नहीं है क्या? उनको ये समझना चाहिए जो बात कहना है सदन में कहे, लेकिन सदन में भी क्या बोलते हैं वो? जो बजट पे चर्चा होनी है तब वो किसी मंत्री पे आरोप लगा देते हैं, कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी पर बोल देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। बजट पढ़ते नहीं है, बजट समझते नहीं है। बजट पढ़ा होता तो शायद इस प्रकार की बात नहीं करते। और एक बात राहुल जी को समझने की जरूरत है कि हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी कभी भी इस देश के किसी भी नागरिक का अहित नहीं होने देंगे। इस देश के विरोध में एक रत्ती भर भी बात स्वीकार करने को वो तैयार नहीं होंगे। वो राष्ट्रीय चरित्र वाले व्यक्ति हैं। राहुल जी की तरह विदेशी मानसिक यूएस डील के खिलाफ, और उन्होंने यह भी कहा है, आरोप लगाया है राहुल गांधी ने कल हाउस में लोकसभा में कि मोदी जी ने देश को बेचने का काम किया है इंडो यूएस ट्रेड डील के जरिए। देखिए, देश विरोधी गतिविधियां राहुल गांधी जी करते हैं। वो हमारे देश के नेतृत्व की आलोचना विदेश में जाकर के करते हैं। ये देश विरोधी गतिविधि नहीं है क्या? उनको ये समझना चाहिए जो बात कहना है सदन में कहे, लेकिन सदन में भी क्या बोलते हैं वो? जो बजट पे चर्चा होनी है तब वो किसी मंत्री पे आरोप लगा देते हैं, कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी पर बोल देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। बजट पढ़ते नहीं है, बजट समझते नहीं है। बजट पढ़ा होता तो शायद इस प्रकार की बात नहीं करते। और एक बात राहुल जी को समझने की जरूरत है कि हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी कभी भी इस देश के किसी भी नागरिक का अहित नहीं होने देंगे। इस देश के विरोध में एक रत्ती भर भी बात स्वीकार करने को वो तैयार नहीं होंगे। वो राष्ट्रीय चरित्र वाले व्यक्ति हैं। राहुल जी की तरह विदेशी मानसिक लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये स्पीकर को उनको मिलने का अधिकार है, उनके साथ बात करने का अधिकार है, लेकिन स्पीकर को धमकी देना ये पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब अपने भारत के इतिहास में इसी तरह का कभी संसद में नहीं हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने इसी तरह का जो एटीट्यूड है वो स्पीकर के साथ का करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि वहां जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली देने का भी काम करते रहते हैं। तुम जितना गाली देना है तो दे दो गाली, लेकिन देश का है नरेंद्र मोदी वाली। तो मतलब नरेंद्र मोदी जी विकास का काम कर रहे हैं और उनको गाली देना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये असंवैधानिक है, ये अपने देश के संविधान के खिलाफ है और प्रधानमंत्री जी का अपमान, ये देश का अपमान होता है। तो इसी तरह का रवैया जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कांग्रेस के उनका ठीक नहीं है। लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये स्पीकर को उनको मिलने का अधिकार है। मर्यादा को छोड़कर जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं और बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना उसको वैलिडेट किए हुए सिर्फ बोलने के लिए बातों को बोलना सदन के पटल पर, मैं मानता हूं वो एक गंभीर पद पर है और उनको अपने पद की गंभीरता को समझना जरूरी है।
ऐसे में मुझे लगता है ये प्रिविलेज मोशन एक ये अधिकार है हर किसी के पास कि अगर कोई ऐसी बातें करता है सदन के पटल में जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसके कोई मायने नहीं है, तो जरूर ऐसा कदम उठाया जा सकता है। बहरहाल अभी ये होगा नहीं होगा ये अभी कंफर्म नहीं है, बट जिस तरीके से कल मर्यादा को छोड़कर जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं और बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना उसको वैलिडेट किए हुए सिर्फ बोलने के लिए बातों को बोलना सदन के पटल पर, मैं मानता हूं वो एक गंभीर पद पर है और उनको अपने पद की गंभीरता को समझना जरूरी है। ऐसे में मुझे लगता है ये प्रिविलेज मोशन एक ये अधिकार है हर किसी के पास कि अगर कोई ऐसी बातें करता है सदन के पटल में जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसके कोई मायने नहीं है, तो जरूर ऐसा कदम उठाया जा सकता है। बहरहाल अभी ये होगा नहीं होगा ये अभी कंफर्म नहीं है, बट जिस तरीके से कल मर्यादा को छोड़कर जिस तरीके से See, there is the trade deal is very opaque. It is only an announcement by the American side. The Indian side has not clarified what the agreement is. Have we signed an agreement, or is it only an intention to sign an agreement? And if we are signing an agreement, what are the terms? We need to know the terms. What are the concessions we are giving? What are the concessions they are giving? And what are the conditions? Are those conditions that we can't buy oil from Russia and Iran? Are we committed to buying $500 billion worth of goods from the United States? That's way beyond what we are buying at the moment. And secondly, what are the products which will come from the United States into India on a zero tariff basis? And in return, what are we getting? Except for the 18% announcement, what is the other concession we are getting? Until we have the details, how can we even accept this trade deal? This is only an announcement on social media by the American president. There is no signing, no details, no document. So how can this even be considered a trade deal? But today the trade union, the 10 trade union and also the farmer organization is supporting the band call given on the 4 labor codes should be withdrawn. Labor code, against the labor code, 4 labor code implemented by the government. The labor code has some positives and has some negatives. I mean, I have looked at the labor code. It also consolidates certain things. I mean, we also have to be market friendly. At the same time, look after the interest of the... देखिए कितना बड़ा आरोप है। नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें अपने शब्दों की भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। अगर यह आरोप लगाना, तो क्या इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता उन्हें जनादेश दे रही है, तो उसका निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया कि 2013 में जब एक WTO में जो एग्रीमेंट किया, जिसमें हमारा मक्का, जिसमें हमारे किसानों के अनाज की स्थिति थी, और ये था कि राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी, किसी को फ्री राशन नहीं मिलेगा, तो 2017 में उसको मोदी जी ने उस फैसले को बदला है। तो फिर क्या हुआ? उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या अपनी अस्मिता को गिरवी रख दिया था, या सरेंडर कर दिया था, या देश में दिया था? या फिर सरमल शेख में जो फैसला कांग्रेस यूपी की सरकार ने लिया था? तो इस तरह से वो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम सरकार की चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन जिस तरह का आरोप लगाना, जिस तरह का मतलब बिना किसी तथ्यों के देश को गुमराह करना, और मुझे लगता है कि कल भी जिस तरीके से कह रहे थे उसका निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि इसमें क्या सच्चाई नहीं कि बजट की स्पीच थी? क्या ये सच्चाई नहीं कि इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 7.2%, फिस्कल डेफिसिट 4.3% हुआ, जो मतलब इन्फ्लेशन 10% से ऊपर रहता था, डबल डिजिट में, आज 1.7%। महंगाई कम हुई है, दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ये सच्चाई को अगर वो किसी सबूत के आधार पे कहे नहीं ये नहीं है उपलब्धियां, तो इस पे कह नहीं सकते। देश की उपलब्धियों का ब्यौरा तो दुनिया के सामने है कि भारत ने कोविड के बावजूद
जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में 11वें पायदान से 4थे पायदान पर लेके आए हैं, तो अब अगर वो नहीं है तो इस तरह से केवल भारत को बेच दिया या किसी तरह से मतलब कुछ डर गए मोदी जी आंख नहीं मिला सकते, तो मुझे लगता है एक नेता प्रतिपक्ष का ये भाषण है, ये तो सड़क के किसी मतलब मवाली का भाषण हो सकता है। आप सर आसन पे बैठे थे, वो जिस तरीके से बातें कर दिया है, देखिए कितना बड़ा आरोप है। नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें अपने शब्दों की भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। अगर यह आरोप लगाना, तो क्या इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता। मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है कि 20 से 25 कांग्रेस के सांसद स्पीकर के चेंबर में आते हैं, उनको एब्यूज करते हैं, प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं। वीडियो के साथ आए। तो फिर किरण रिजिजू को बहुत जल्दी रिजाइन करना चाहिए। सबसे अनपार्लियामेंट्री काम वो कर रहे हैं। ये पहली बार मैंने सुना 40 साल पार्लियामेंट के एक्सपीरियंस में कि एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अंदर चेंबर के वीडियोस आप पब्लिक में रिलीज कर रहे हो, तो बाकी सब भी रिलीज करो। जब आपके CISF मेंबर्स पार्लियामेंट के साथ जो बदतमीजी किए हैं वो सब भी आप दिखा दीजिए। वो दिखाने में क्या दिक्कत है? ये सिलेक्टिव एडिटेड ये जो आप मर्जी आप दिखा के लोगों को अपमान कर रहे हैं, ये कौन सी तरीका है? ही इज अनपार्लियामेंट्री। एक्चुअली इसके ऊपर प्रिविलेज मोशन चलना चाहिए। और राहुल गांधी ने कल आरोप लगाया था हाउस में बजट पर चर्चा के दौरान कि US ट्रेड डील के जरिए देश बेचने का काम मोदी जी ने किया है। और कल निर्मला सीतारमण ने जवाब में कहा कि किस तरह से 2013 में आप लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने WTO के जरिए वास्तव में देश को बेचने का। ये जवाब है? रिवाइंड, रिप्ले, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस का इतिहास पकड़ के लटकते रहते हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए। क्या जवाब दिया है आपने? ये सच में देश को भेजा? आप गौ माता को इस पे लगा, दावे पे लगा दिया। गौ माता का चारा को आप वहां से लाके बकवास आप उनको खिलाना चाह रहे हो। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। वो जवाब नहीं दे रहे। मिडिल क्लास और बेरोजगार बच्चों के लिए कुछ एक शब्द, एक लफ्ज नहीं है। ना कोई टैक्स रिलीफ, ना कोई इंसेंटिव, कुछ भी नहीं। हम सवाल करने से आप रिवाइंड करके रिप्ले करेंगे 1954, 1947 के तहत, जहां ये लोग शामिल भी नहीं थे, और लेके 10-10 घंटे वंदे मातरम बोलेंगे जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन शुरू हो जाता है। बाकी टाइम कुछ नहीं बोलेंगे। इनको अभी अभी मालूम पड़ रहा है ये सब देश के इतिहास कभी पढ़े तो ना, और ना भागीदारी थे। शर्म करिए ये लोग। असली मुद्दे पे आइए और जवाब दीजिए। कावर्ड्स, बुजदिल कहीं के। मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ, कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरेस के साथ, सोरोस के साथ, USAID के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं, और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत माता को बेच दिया है मोदी। मैंने कहा ना कि मैंने सारी चर्चा की है। मोशन जो है मैं स्पीकर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे मोशन को एक्सेप्ट करें। बंद आजिकल जी भी बाना टोका दिए जब संध्या बजार बुल कह काली बंद दुकान बंद कहीं जो इंश्योरेंस कंपनी डिक्लेयर करदेला, कोर्ट भी कहीदेला जे बंद हम जी दुकान बना गाड़ी घोड़ा जदि नष्ट हम ताकू इन्श्योर्ड से जो इन्श्योर्ड थे भी कौन क्षतिपूरण मिल ना से लोक डरिकी देखुं क्लेम किसी पाइबू ना क्षति है तेणु से मनु मन ही दुकान बजार बंद कर दिखती। आज जो बंद होती आंशिक प्रभाव कौटी केमती पड़ी प्रायतः गाड़ी घोड़ा चलुची बस ट्रक चलुची मुझे देखुली टीवी देखुली खबर भी नौली तेणु यार किसी विशेष प्रभाव पड़ो ना। एक्चुअली प्रोब्लेम हूँ कौन मिलर पाखे जगह स्टोरेज कैपेसिटी जी थी
धान से रही आ चाउल किसी रही जाए जोटा उठी पारू ना स्लो रे उठुची जी खाली होची से धान नौचे से लेट हो अन्य किसी कारण नहीं टोकन लाप्स पुणी आम दिल्ली कथा पुणी धान बढ़ेबू गोटे थर बढ़ाला 15 दिन का एक्सटेंशन दिखाई पुणी जब सर पुणी एक्सटेंशन दिज्व धान उठो टे विलम्ब हो उठो समस्त धान टाइम लैप्स कले पुणी टाइम दिज्व टाइम जदि हबो वृद्धि करा जियो सरकार आमर डबल इंजिन सरकार एठी जाले सेठी करबो कौन प्रकार असुविधा हबो नै धान रे कौन प्रकार किछि असुविधा तमे धान नेउ ना तमे नाही नाही जानि चाउल आलोचना होची से जति तार भी ए वर्ष प्रोब्लेम नाही कोन प्रबल धान आपणकर माने अनावधि गोचर गोदांडी जुआडे पाइले धान सब चाष कले गत वर्ष से विश्वास नाला कहीं 2017 बीजेडी जो डिक्लेयर करते नवीन जाई 100 टका इनपुट सब्सिडी दिज्व बोनस दिज्व देले नहीं जो देले लोक भरोसा नाला जी 800 देवे 100 टका तो कहते देले 800 कोटी आमको देवे से सब अपेक्षा करते जो देखिले 800 टका मिलगला चाषी सब जो मैंने चाष भी कर जमी खाली पड़ूला ताकू भी कले प्लस जो अनावधि फनावधि सरकार जगह पड़ता गोचर गोदाटी जी पाइला जो चाष कला तेणु धान एमती भी परिस्थिति है भगवान प्रकृतिर माने खरा जी है वर्षा से पवन ना कि ना तेणु फसल भी आमदानी भी जोर होती एत जिन करेंगे कौन आप मझे देखते टमाटर ना लोक आनी रास्त ढाली दिखती क्षीर ढाली दौरान अत्यधिक किणव किए नब किए एथर से असुविधा से गोटे कथा मिलर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाया किसी सेमती निर्देशना आमर भी मंडी 100टा मंडी गोडाउन तैयार हम जो मॉडल मंडी 38टा आम टेंडर ओबीसी आम अलरेडी 312 कोटी टका देचु से काम आरंभ हो गला आउ 62 मंडी मध्य या हम प्रति पंचायत मंडी या स्टोरेज स्टोर या स्टोरेज गोटे 5 एकर 10 एकर जगह आम जो बड़ बड़ जगह अच्छी से मॉडल मंडी या स्टोरेज सब काम तो विरोध करिया आम तो काम है फेस करिया हम करूँ विधानसभा हट्टगोल आम को कम अच्छे आम तो एमएलए चढ़ी जाती मना कला माने कहिबे उत्तर देबे जदि विरोधी उत्तर रेडी है उत्तर ताले विरोधी को सामना करिया को प्रस्तुत अछन सरकार विरोध किछि करबे देखंतु जो श्रमिक संगठन माने भारत वर्षर बंद डाकरा देइछंती ताको बिजु श्रमिक सामुख्य नैतिक समर्थन जणाइछि कहीं ना जिते बड़े श्रमिक श्रेणी लोक मानकर दाना पानी हो रोजगार हो तापर आक्रमण हम सेते बड़े प्रतिवादर स्वर उठिबो एवं आज जो भारत बंद डाकरा दिया जाइछंदी जो भारत बंद डाकरा दिया जाइछि सेथिरे सरकार को चेतावनी दिया जाइछि भारत सरकार को द्वितीय जनसाधारण पाखरे सचेतनतार वार्ता बहुत कम समय भितरे बंद माध्यम पहुंचबार चेष्टा करा जाइछि एठी प्रश्न उठुछि जे भारत वर्ष रे विशेष करी कृषकों संख्या अधिका कृषि श्रमिकों संख्या अधिका एवं रास्ता घाट बंध बाड़ जेते सब डेवलपमेंट काम होछि सेइथिबे श्रमिकों संख्या भारत वर्ष अधिका जदि सेमानंकु आमे उचित प्राप्य दबा नहीं विभिन्न आईन कानून करी सेमानकर रोजगार को प्रतिबंधक लगेबा एवं 150 कोटी जो देशर लोक संख्या सेठी यदि सब ऑटोमेशन हबो जा फल कि श्रमिक माने काम हरेबे रोजगार हरेबे सेइथिबे आमे यत्नवान हबानी ए समस्त कथा को भारत सरकार हृदयंगम करिया दरकार चिंता करिया दरकार मुनाफाखोर बड़ बड़ शिल्पपति मान को पोषिया को जाई श्रमिक मारण नीति चलिब ना तेणु ये गोटे भल पदक्षेप संवाद मंत्री कहते बांडा टोका पंजाय बुलुंट रास्त सका रेडी यार प्रभाव किछि पड़े आपण देखंतु प्रभावटा केते पड़िला न पड़ला सेटा जे शासक दल रहिबे से माने केबे आकलन करि परिबेनी काना शासक दल रहिले एवं ऊपर स्तर रहिले से माने सबुबले गोटे भिन्न चिंताधारा रहिबे जेमिति सबकिछि ठीक ठाक चली भावना भितर रहिबो
किंतु साधारण लोकटे मध्य प्रश्न करुच्ची भारत बंद कौन भी डाकरा दी एवं से आलोचना यही कारण जो बंद डाकरा दी अर्थात लोकों भितर खबर जाऊँगी सचेतनता सृष्टि होची भारत सरकार विरुद्ध रे गोटे प्रबल जनमत सृष्टि होची जदि से आकलन कर न पारे ताहले से निश्चित भाव में दुर्गति रो सम्मुखीन हेबे। आज देखिए धान उठाण को लेकिन जितेबाला पूरा राज्य में आप देखिए आपण मैंने हड़ताल कर प्रतिवाद कर चाषी असंतुष्ट अच्छी मंडी में समस्या लगी रही सरकार भी निजे मानले जे चाउल जेहेतु गोदाम खाली ना तेणु धान आम किपार मंथर गति चली किंतु समवाय मंत्री गोटे विवादीय बयान दौरान एथर अधिक चाष जमी अधिक टमाटो बा बिलाती आम खपाड़ी दू क्षीर अधिक रास्ता ढालू सेमती इनडायरेक्टली से कहते धान अधिक धान भी एमती नष्ट हम एमती पड़ी रही कथा होची जदि आमे कृषि एवं कृषकों समस्या संपर्क में धारणा नथिबो एवं सरकार को आसीबो सरकार चलेबार क्षमता नथिबो एई भली अवांतर कथा सब प्रकाश करा जाए। सरकार को प्रश्न रहिबो तुमे जो दाबी करूच जे आमे धान उठाउछु एवं आमे धीरे धीरे उठाउछु किंतु सब धान उठाउछु बर्तमान कहते 60% धान उठेलु तमर गोदाम घर खाली नहीं तमे कोठी नहीं रखिल जदि तुम गोदाम घर खाली करन तुम रखिल कोठी से प्रश्न उत्तर नहीं ये कागज कलम धान उठाउछन ना सतरे चाषी धान उठाउछन। देखंतु जो श्रमिक संगठन माने भारत वर्षर बंद डाकरा देइछंती ताको विजु श्रमिक सामुख्य नैतिक समर्थन जणाइछि कहीं ना जेतेबेले श्रमिक श्रेणी लोक मानकर दाना पानी हो रोजगार हो तापर आक्रमण हम सेतेबेले प्रतिवादर स्वर उठिबो एवं आज जो भारत बंद डाकरा दिया जाइछंती जो भारत बंद डाकरा देखो तो परिमाणटा एते बड़ सीटा दिने 2 दिन भितर समाहित करवाटा सहज नहीं आमे ये दिगरे गोटे डाटाबेस प्रस्तुत करुचु से डाटाबेस हला जे तहसील ऑफिस रे हमर वेबसाइट रे सब अच्छी जमी मानकर समस्त विवरणी अच्छी बुलेट सब अच्छी एवं तार कंपाइलेशन चली जी सरकारी जगह केते अच्छी व्यक्तिगत भाव में जो माने जमी मालिक से जमीर परिमाण केते जमीर अधिकारी केते जन संख्या एवं परिमाण केते। तृतीय विभिन्न विभाग को जो जमी आम अतीत से जमी मानकर परिमाण केते एवं से जमी जो उद्देश्य दिया केते परिमाण जमी व्यवहार होती केते परिमाण जमी विभक्त ही नहीं एवं चतुर्थ विषय है जे केते जमी जबरदखल रे अछि जबरदखल थिबा जमी मध्य छोट जमी परिमाण केते एवं एनक्रोचर केते बड़ जमी जोटा एनक्रोच होइछि तार परिमाण केते एवं एनक्रोचर केते यार डाटाबेस प्रस्तुत होउछि। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय हो एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।